भाग्य और भगवान की देन। हर भटका हुआ कदम असफलता की निशानी नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें जानबूझकर भटकाता है ताकि हम सही राह की कीमत समझ सकें और उसी भटकाव से एक नई सच्ची शुरुआत जन्म ले सके। मित्रों, सुजानपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक धोबी रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका इकलौता बेटा केशव था। रामदीन दिन भर मेहनत करता, तब जाकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। केशव का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह पूरा दिन गांव में निठल्लों की तरह इधर उधर घूमता रहता, ना कोई काम, ना कोई जिम्मेदारी। रामदीन और सुमित्रा उसे बार बार समझाते, बेटा, इस तरह आवारा घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई काम धंधा सीख लो। लेकिन केशव पर माता पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन सुमित्रा ने चिंता भरे स्वर में कहा, सुनो जी, क्यों ना केशव को किसी दूसरे के यहाँ काम सीखने के लिए भेज दिया जाए। क्या पता वहां जाकर वह कुछ सीख ही ले। रामदीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। इसके बाद रामदीन ने केशव को जहां जहां काम पर लगवाया, वहां से उसे कुछ ही दिनों में निकाल दिया गया। कहीं उसकी लापरवाही भारी पड़ी, तो कहीं उसकी आलस्य भरी आदत। इस बात से रामदीन बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह बोला, अरे भाग्यवान, नागपुर गांव में मेरा एक पुराना दोस्त रहता है। वह खेती बाड़ी करता है, क्यों ना मैं केशव को उसके पास छोड़ आऊं। सुमित्रा ने आशा भरी नजरों से कहा, यह भी करके देख लो, क्या पता वहां जाकर केशव खेती बाड़ी करना सीख ही जाए। उसी दिन रामदीन ने मन में एक नई उम्मीद जगाई और केशव को साथ लेकर नागपुर गांव की ओर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि शायद यही सफर उसके बेटे के जीवन की दिशा बदल दे। चलते चलते रामदीन और केशव एक घने सुनसान जंगल में जा पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और लंबा सफर तय करने के कारण दोनों बुरी तरह थक चुके थे। कुछ देर विश्राम करते हुए रामदीन के मन का दुख शब्दों में फूट पड़ा। उसने भारी स्वर में कहा, बेटा, अगर तू किसी काम का होता तो मुझे आज यूं जंगलों की खाक नहीं छाननी पड़ती। उसी क्षण मानो वन की नीरवता को चीरता हुआ एक दिव्य सा पुरुष उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर तेज था और स्वर में करुणा। उसने पूछा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या कोई कष्ट है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, क्या बताऊं भाई, यह मेरा पुत्र केशव है। ना काम करता है, ना किसी की सुनता है। मूर्खता और आलस्य ने इसे जकड़ रखा है। इतना कहकर रामदीन ने अपने जीवन की सारी व्यथा उस अजनबी के सामने खोलकर रख दी। सारी बात सुनने के बाद वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हे रामदीन, मैं इस वन का देवता हूँ। मेरा नाम हरिदेव है। तुम दोनों को दुखी देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ। यदि तुम चाहो तो अपने पुत्र को कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ सकते हो। रामदीन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वनदेव, यह यहाँ रहकर करेगा क्या? हरिदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इसे परिश्रम, अनुशासन और जीवन के सच्चे मूल्य सिखाऊंगा, और यदि ईश्वर की कृपा रही तो इसकी कुरूप आदतों को मिटाकर इसे एक सुयोग्य और सुंदर चरित्र वाला मनुष्य बना दूंगा। रामदीन संदेह में पड़ गया, क्या ऐसा सचमुच संभव है? वनदेव मुस्कुराए, क्यों नहीं, पर मेरी एक शर्त है। 1 वर्ष बाद तुम यहाँ आओगे और अपने पुत्र को पहचान कर ही अपने साथ ले जाओगे। यदि तुम उसे पहचान ना सके तो उसे 1 वर्ष और मेरे साथ इस वन में रहना होगा। कुछ क्षण सोचने के बाद रामदीन ने विनम्रता से कहा, हे वनदेव, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। इतना कहकर भारी मन और नम आंखों के साथ रामदीन ने केशव को वनदेव के संरक्षण में सौंप दिया और अकेले अपने गांव की ओर लौट पड़ा। गांव पहुंचकर उसने सुमित्रा को जंगल में हुई उस अद्भुत भेंट और वनदेव हरिदेव की सारी बातें विस्तार से सुनाई। सुमित्रा के मन में भी अब एक नई आशा जन्म लेने लगी, शायद उनका बेटा सचमुच बदल सके। दिन बीतते गए और जैसे तैसे एक पूरा वर्ष बीत गया। तय समय पर रामदीन अपने पुत्र केशव को लेने
उसी घने जंगल में पहुंचा, ठीक उसी स्थान पर जहां 1 वर्ष पहले उसकी भेंट वनदेव हरिदेव से हुई थी। वहां पहुंचते ही वह ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, हे वनदेव हरिदेव, आप जहां भी हो, प्रकट हो। कुछ ही क्षणों में वन की नीरवता के बीच हरिदेव प्रकट हुए और बोले, रामदीन, अब तुम अपने पुत्र केशव को अपने साथ ले जा सकते हो, पर याद रहे, तुम्हें अपनी शर्त के अनुसार उसे पहचानना होगा। यह कहकर हरिदेव उसे कुछ दूर आगे ले गए। वहां हिरणों का एक सुंदर सा झुंड चर रहा था। वनदेव ने उस ओर संकेत करते हुए कहा, रामदीन, इसी झुंड में तुम्हारा पुत्र केशव उपस्थित है। यदि तुम उसे पहचान लो तो वह तुम्हारा है। यह सुनकर रामदीन चौंक गया। उसने विस्मय से पूछा, वनदेव, क्या मेरा पुत्र हिरण के रूप में है? हरिदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, केशव को सुंदर, सुडौल और बुद्धिमान बनाने के लिए मुझे उसे अनेक रूपों में ढालना पड़ा, यही उसका प्रशिक्षण था। अब रामदीन एक एक हिरण को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखें हर चेहरे में अपने बेटे की झलक खोज रही थी। काफी देर तक देखने के बाद वह निराश स्वर में बोला, हे वनदेव, मैं अपने पुत्र केशव को पहचान नहीं पा रहा। वनदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम अपने घर लौट जाओ रामदीन। शर्त के अनुसार केशव को अभी 1 वर्ष और मेरे पास इस वन में रहना होगा। यह सुनकर रामदीन का सिर झुक गया। उसके हृदय में पश्चाताप और प्रतीक्षा दोनों एक साथ उमड़ पड़े। अपने पुत्र को ना पहचान पाने के कारण रामदीन अत्यंत दुखी मन से गांव वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने जंगल में घटी सारी घटना सुमित्रा को विस्तार से सुनाई। यह सुनते ही सुमित्रा का मन शंकाओं से भर उठा। वह व्यथित स्वर में बोली, मुझे तो शुरू से ही शक था, वह कोई वनदेव नहीं बल्कि कोई ठग है। उसने तुम्हें धोखा देकर हमारे केशव को अपने कब्जे में कर लिया है। रामदीन ने उसे समझाने की कोशिश की, नहीं सुमित्रा, वह वनदेव हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने में लगा हुआ है और तुम उस पर संदेह कर रही हो। समय बीतता गया, 1 वर्ष और पूरा हुआ। निर्धारित समय पर रामदीन फिर से जंगल पहुंचा। वनदेव हरिदेव ने उसे एक भेड़ों का झुंड दिखाते हुए कहा, रामदीन, इस झुंड में तुम्हारा पुत्र केशव मौजूद है, उसे पहचानो और अपने साथ ले जाओ। रामदीन ने बहुत ध्यान से हर भेड़ को देखा, लेकिन इस बार भी वह अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। तब हरिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे दुख है रामदीन, इस वर्ष भी तुम्हें अकेले ही अपने घर लौटना होगा। बेचारा रामदीन निराश, थका और टूटा हुआ घर लौट आया। जब इस बार भी केशव घर नहीं पहुंचा तो सुमित्रा का धैर्य टूट गया। वह क्रोधित होकर बोली, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो ही गया होगा, वह कोई वनदेव नहीं बल्कि बहरूपिया है। रामदीन ने भारी मन से कहा, हाँ सुमित्रा, तुम ठीक कहती हो, केशव जैसा भी था हमारा इकलौता बेटा था, उसे सुधारने के प्रयास में हमने उसे ही खो दिया। इसके बाद केशव से बिछड़ने का दुख दोनों के जीवन पर छा गया। दिन रात वे चिंता और पीड़ा में डूबे रहने लगे। जैसे तैसे 1 वर्ष और बीत गया। एक दिन रामदीन ने मन में दृढ़ निश्चय किया और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। चलते समय उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, यदि इस बार भी मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाया तो इसी वन में प्राण त्याग दूंगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह जंगल में जा पहुंचा। तभी एक मक्खी उसके चारों ओर भिनभिनाने लगी। रामदीन ने उसे भगाने की कोशिश की। तभी उस मक्खी ने मानवीय स्वर में कहा, बापू, मुझे मत भगाइए, मैं आपका बेटा केशव हूँ। यह सुनकर रामदीन चौंक गया। उसने घबराकर कहा, बेटा केशव, तुम कहाँ हो? मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे। मक्खी ने उत्तर दिया, बापू, इस समय मैं मक्खी के रूप में आपके सामने उड़ रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, वन देवता हरिदेव कोई देवता नहीं बल्कि एक जादूगर है जिसका नाम अंगारा है। मक्खी के ये शब्द सुनकर रामदीन का हृदय कांप उठा। उसने घबराकर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ बापू, मक्खी बोली, आज वह आपको दाना चुगते हुए कबूतरों के झुंड में से मुझे पहचानने को कहेगा।
आप उन्हीं कबूतरों में से उस कबूतर को चुनना जो जमीन पर बैठा हो लेकिन दाना ना चुग रहा हो। रामदीन ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं वैसा ही करूंगा। कुछ ही देर बाद रामदीन उसी स्थान पर पहुंचा और ऊंचे स्वर में पुकारा, हे वनदेव, तुम जहां भी हो प्रकट हो, मैं अपने बेटे को लेने आया हूं। क्षण भर में जादूगर अंगारा उसके सामने प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, रामदीन, सामने कबूतरों का एक झुंड है, इन्हीं में तुम्हारा पुत्र केशव छिपा है, यदि पहचान सको तो उसे अपने साथ ले जाओ। रामदीन ने एक एक कबूतर को ध्यान से देखा। वह कुछ ही पलों में उसकी दृष्टि एक ऐसे कबूतर पर ठहर गई जो जमीन पर बैठा था पर दाना नहीं चुग रहा था। बिना किसी संदेह के उसने उसी कबूतर की ओर संकेत किया। यह देखकर अंगारा के चेहरे का भाव बदल गया। वह बोला, तुमने सही पहचाना रामदीन, अब तुम अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हो। रामदीन ने भावुक होकर कहा, वनदेव, मैंने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में आपको सौंपा था। अंगारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं अभी तुम्हारे बेटे को उसका वास्तविक रूप लौटा देता हूँ। इतना कहकर उसने उस कबूतर को अपने हाथों में उठाया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते वह कबूतर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अंगारा बोला, रामदीन, यही है तुम्हारा पुत्र केशव। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह विस्मय और आनंद से भरकर बोला, ओह मेरा बेटा केशव, कितना सुंदर बन गया है। अंगारा ने कहा, यह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अब बुद्धिमान भी है। आलस्य इससे दूर हो चुका है। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, हे वनदेव, आपके इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर उसने स्नेह से केशव का मुख देखा और पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे बेटे केशव हो? केशव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ बापू, मैं ही आपका बेटा केशव हूँ। रामदीन ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, चलो बेटा, घर चले, तुम्हारी माँ सुमित्रा तुम्हारी राह देख रही है। पिता पुत्र दोनों आंसुओं और मुस्कान के साथ घर की ओर चल पड़े, जहां प्रतीक्षा, प्रेम और नए जीवन की शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रामदीन और केशव वहां से आगे बढ़ने लगे, तभी पीछे से जादूगर की क्रोधित आवाज गूंज उठी, ठहरो केशव, मेरे सपनों को मिट्टी में मिलाकर तुम इस तरह से नहीं जा सकते। यह सुनते ही केशव ने पलटकर निर्भीक स्वर में कहा, मैं जा रहा हूं जादूगर अंगारा, यदि रोक सको तो रोक लो। अगले ही क्षण अंगारा ने क्रोध में अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसे पिता पुत्र की ओर घुमाते हुए गर्जा, मेरी जादू की छड़ी, इन्हें इसी समय पत्थर का बना दे। लेकिन आश्चर्य, छड़ी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रामदीन और केशव दोनों वैसे ही खड़े रहे। यह देखकर जादूगर अंगारा सन्न रह गया। तभी केशव शांत स्वर में बोला, अंगारा, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वह अब केवल एक साधारण लकड़ी है। तुम्हारी असली जादू की छड़ी इस समय मेरे पास है। यह कहते हुए केशव ने अपने वस्त्रों में से वह जादुई छड़ी बाहर निकाल ली। यह दृश्य देखकर अंगारा तिलमिला उठा और चिल्लाया, धोखेबाज, मेरी छड़ी मुझे तुरंत लौटा दे। केशव ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं जादूगर अंगारा, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम हम बाप बेटों के साथ करना चाहते थे। उसने छड़ी उठाकर आदेश दिया, हे जादू की छड़ी, इस धूर्त जादूगर को अभी पत्थर का बना दे। आदेश पूरा होते ही जादूगर अंगारा पत्थर की मूर्ति बन गया। यह दृश्य देखकर रामदीन घबरा उठा। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा केशव, मेरा जी यहाँ घबरा रहा है, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। केशव ने उत्तर दिया, हाँ बापू, चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जादूगर की बेटी को अपने साथ ले चलना होगा। रामदीन ने आश्चर्य से पूछा, जादूगर की बेटी, वह कहाँ है? केशव बोला, यहीं पास में जादूगर के महल में। फिर केशव ने जादू की छड़ी को आदेश दिया, हे जादू की छड़ी, हमें तुरंत जादुई महल में पहुंचा दो। क्षण भर में ही वे दोनों उस भव्य जादुई महल में पहुंच गए। वहां केशव ने जादूगर की बेटी ज्योति को
अपने पिता रामदीन से मिलवाया और पूरी कथा उसे सुना दी। सारी बात सुनकर ज्योति की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह दुखी स्वर में बोली, आखिरकार पिताजी के कर्म उन्हें ले ही डूबे। केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। इसके बाद केशव ने जादू की छड़ी को अंतिम आदेश दिया, हे जादू की छड़ी, मैं तुम्हें आखिरी आज्ञा देता हूँ, इस जादुई महल का अंत कर दो। और उसी क्षण जादू के साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ लुप्त हो गया। ना जादुई महल रहा, ना जादू की छड़ी, मानो वह सब कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो। इसके बाद ज्योति भी भारी मन के साथ रामदीन और केशव के साथ चल पड़ी। काफी देर तक चलने के बाद वे तीनों सुजानपुर पहुंचे। जैसे ही सुमित्रा की नजर उन पर पड़ी, वह व्याकुल होकर बोली, मेरा बेटा केशव कहाँ है? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, तुम्हारे सामने जो यह नौजवान खड़ा है, वही तुम्हारा बेटा केशव है। सुमित्रा आश्चर्य से भर उठी, अरे, हमारा बेटा इतना सुंदर और तेजस्वी कैसे हो गया? तभी केशव ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, मैं ही आपका वही नालायक बेटा केशव हूँ। अपने बेटे का बदला हुआ रूप देखकर सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर केशव को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तुझे इस रूप में देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद रामदीन ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, केशव बेटा, जादूगर अंगारा हर वर्ष मुझे टाल क्यों देता था? वह तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? और उसने तुम्हारा ऐसा कायाकल्प कैसे किया? केशव ने शांत भाव से उत्तर देना शुरू किया, बापू, जब आप 3 वर्ष पहले मुझे उसके पास छोड़ गए थे, तो वह मुझे अपने जादुई महल में ले गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी ज्योति, आज मुझे वह युवक मिल गया है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। अब मैं इसे अपनी कला का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। केशव आगे बोला, इसके बाद जादूगर मुझे महल में छोड़कर वापस जंगल चला गया। उसके जाने के बाद मैंने ज्योति से पूछा, ज्योति, यह सब क्या है? क्या आपके पिता हरिदेव सच में कोई जादूगर है? ज्योति ने तब मुझे बताया, मेरे पिता का नाम हरिदेव नहीं बल्कि अंगारा है। वह एक प्रसिद्ध जादूगर है। यह सब जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तब मैंने उससे पूछा, यदि ऐसा है तो उन्होंने मेरे पिता से यह झूठ क्यों बोला? ज्योति ने धीरे से समझाया, हाँ, उन्होंने सच कहा था, पर उनका उद्देश्य अलग है। वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और साथ ही मेरा विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं? ज्योति ने उत्तर दिया, मेरे पिता दिन में ज्यादातर सोते रहते हैं और रात को जादू की साधना करते हैं। मैं सोच में पड़ गया, ओह, यह तो बड़ी विचित्र बात है। मैं अब ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे शायद जीवन भर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ज्योति ने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवक, जाल से बाहर निकलना कौन चाहता है? यहाँ रहकर तुम जादू सीखकर हर काम जादुई तरीके से कर सकते हो। बाहर जाने पर तुम्हें कठिनाइयां आएंगी, जबकि यहाँ सब कुछ संभव है। उसके बाद ज्योति ने मुझे मेरा कक्ष दिखाया। खाना खाने के बाद मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि शायद घंटों बाद ही जागा। जब तक ज्योति मुझे नहीं जगाती, मैं ना जाने कितनी देर तक सोता रहा। आखिरकार मैं आंखें मलते हुए उठ बैठा और बोला, ज्योति, मुझे क्यों उठाया? मुझे इतनी गहरी नींद आ गई थी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, पिताजी साधना कर रहे हैं और वह तुम्हें बुला रहे हैं। उसने मुझे एक कक्ष में ले जाकर जादूगर अंगारा के सामने खड़ा किया। अंगारा ने मुझे देखकर कहा, आओ केशव बेटा, यहाँ बैठो। मैं उनके पास जा बैठा। अंगारा ने गंभीर स्वर में कहा, केशव, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारा कायाकल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कैसी शर्त जादूगर जी? अंगारा ने कहा, यही कि तुम्हें मेरे पास ही रहकर मुझसे जादुई कलाएं सीखनी होंगी और मेरी बेटी ज्योति से विवाह करके
हमेशा के लिए यही मेरे पास रहना होगा। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। जादूगर अंगारा ने हवन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। हवन कुंड से उठता काला धुआं पूरे कक्ष में फैल गया। धुआं धीरे धीरे छंटते ही अंगारा ने गंभीर स्वर में कहा, लो केशव, कटोरे के इस पानी में अपना बदला हुआ रूप देखो। मैंने कटोरे में झांका और खुद को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मन ही मन सोचने लगा, ओह, क्या यह सच में मैं हूँ? अंगारा ने मुस्कुराते हुए कहा, केशव, मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है, अब केवल बुद्धि का प्रवेश करना बाकी है। तुरंत ही उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मेरे सिर पर 7 बार घुमाते हुए उच्चारण किया, जादू की छड़ी, केशव के मस्तिष्क में बुद्धि का प्रवेश करो। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, मैं न केवल रूपवान बल्कि बुद्धिमान भी बन गया। मेरे मन और मस्तिष्क में ज्ञान और विवेक का संचार हो गया। कुछ ही समय बाद जब जादूगर ने मुझे अपना सारा जादू सिखा दिया, तो एक दिन उसने कहा, केशव, तुम अपनी शर्तों पर खरे उतरे हो, इसलिए मैं इस पूर्णमासी को तुम्हारा और ज्योति का विवाह कर दूंगा। मैं खुशी से झूम उठा। जादूगर जी, यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उस दिन जादूगर खाना खाने के बाद अपने कक्ष में सोने चला गया। मैंने अपनी खुशियों को साझा करने के लिए ज्योति से कहा, ज्योति, तुम्हारे पिता आने वाली पूर्णमासी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह करेंगे। ज्योति ने धीरे धीरे कहा, ओ, तो आखिर वह दिन आ ही गया। क्या तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो? मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुशी तो मेरी जिंदगी में कब की आ चुकी है। ज्योति ने मेरी ओर देखते हुए अपनी बात शुरू की। आज से 4 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन जब पिताजी खाना खाने के बाद गहरी नींद सो रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोन नदी के तट तक टहलने चली जाऊं। मैंने महल से निकलकर नदी के तट पर पहुंचकर देखा कि एक आदमी लकड़ी के तख्ते पर बेहोश पड़ा बह रहा है। जैसे ही लकड़ी का तख्ता तट पर आया, मैंने उस युवक को उल्टा करके उसके पेट में गया हुआ पानी बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद जब वह होश में आया, तो मैंने उसे बताया, तुम नदी में बहते जा रहे थे, मैंने तुम्हें यहाँ सुरक्षित बाहर निकाला है। मैं उत्सुकता से बोला, तो मैंने बचा लिया, वह युवक कौन था और इस विपत्ति में कैसे फंसा? ज्योति ने उत्तर दिया, वह सोनपुर का राजकुमार सूरजमल था। उसका जलपोत नदी में डूब गया था। प्राण बचाने के लिए उसने उस तख्ते पर चढ़कर खुद को सुरक्षित रखा था। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? सोनपुर यहाँ से काफी दूर है, अब वह अपना राज्य कैसे लौटेगा? ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अब कोई विपत्ति नहीं आएगी। ज्योति ने राजकुमार से कहा, मेरे पिताजी एक जादूगर हैं, वे चाहें तो तुम्हें पल भर में तुम्हारे राज्य पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार सूरजमल ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, क्या सच में ऐसा संभव है? ज्योति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह तभी होगा जब वे तुमसे प्रसन्न हो जाएं। यदि वे नाराज हो गए तो दंड भी दे सकते हैं। राजकुमार ने चिंता प्रकट की, ओह, तब तो तुम्हारे पिता बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हुए। ज्योति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, पर उनकी सहायता के सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। राजकुमार ने निश्चय करते हुए कहा, तो फिर चलो, मुझे उनके पास ले चलो। ज्योति ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, तुम यहीं ठहरो। रात को जब पिताजी जागेंगे तब मैं उन्हें स्वयं यहाँ ले आऊंगी। राजकुमार ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। राजकुमार सूरजमल से विदा लेकर ज्योति अपने महल लौट आई। रात होने पर जब उसके पिताजी नींद से जागे, तो ज्योति ने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, सोनपुर का राजकुमार इस समय घोर विपत्ति में फंसा हुआ है और सोन नदी के तट पर रुका हुआ है। आपको किसी भी तरह उसे उसके राज्य पहुंचा देना होगा। जादूगर अंगारा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? ज्योति ने अपराध बोध से सिर झुकाते हुए कहा, क्षमा करना पिताजी, दिन में जब आप सो रहे थे तब मैं मन बहलाने के लिए सोन नदी की ओर चली गई थी।
वहीं मेरी मुलाकात उस राजकुमार सूरजमल से हुई। यह सुनकर अंगारा गंभीर हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तो तुम हमारे मना करने के बाद भी महल से बाहर गई थी। यह कहकर वह कुछ क्षण गहन विचार में डूब गया। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, ज्योति, मैं तुम्हारी बात अवश्य पूरी करूंगा। चलो, मुझे उस राजकुमार के पास ले चलो। ज्योति के चेहरे पर राहत की झलक आई। उसने आदर से कहा, चलिए पिताजी। और इस प्रकार वह रात कई नियतियों को मोड़ने वाली सिद्ध होने वाली थी। मैं पिताजी को साथ लेकर राजकुमार सूरजमल के पास पहुंची। राजकुमार ने उन्हें सम्मान से प्रणाम किया। पिताजी बोले, राजकुमार, क्या तुम अपने राज्य पहुंचना चाहते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अकेले नहीं। पिताजी चकित होकर बोले, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, जादूगर जी, मैं ज्योति से विवाह कर उसे भी अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता हूं। पिताजी ने गंभीर होकर कहा, इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। राजकुमार ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? पिताजी बोले, तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना होगा, मुझसे जादू सीखना होगा और मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना होगा। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? मैं सोनपुर का राजकुमार हूँ। एक दिन मुझे वहां का राजपाट संभालना है। पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, तब तो तुम्हारा विवाह ज्योति से नहीं हो सकता। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जादूगर अंगारा, आज तक मैंने जिस वस्तु को पाने का संकल्प किया है उसे पाकर ही रहा हूं, इसलिए मैं ज्योति को भी पाकर ही रहूंगा। पिताजी क्रोधित होकर बोले, राजकुमार, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राजकुमार ने कहा, आप इसे धमकी भी समझ सकते हैं। यह सुनते ही पिताजी क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जादू की छड़ी को आदेश दिया, हे जादू की छड़ी, इस घमंडी राजकुमार को पत्थर का बना दे। अगले ही पल राजकुमार सूरजमल पत्थर का बन गया। मैं भयभीत होकर बोली, पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? पिताजी गुस्से में बोले, ज्योति, तेरे ही कारण इस राजकुमार ने मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत की। यह कहकर वे मुझे जबरन खींचते हुए महल में ले आए। उन्होंने चेतावनी दी, ज्योति, आज के बाद यदि तू भूलकर भी महल से बाहर गई तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। उस दिन के बाद से मैं कभी महल से बाहर नहीं गई। मेरी बात सुनकर केशव बोला, ज्योति, तुम तो बहुत लंबे समय तक कैद में रही। मैंने कहा, केशव, राजकुमार सूरजमल की जिंदादिली देखकर मैं मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। केशव ने कहा, ज्योति, तुम्हारा प्रेम सचमुच विचित्र है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, ज्योति, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज से तुम्हारे सुख दुख की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह सुनते ही ज्योति भावुक हो गई। वह मेरे सीने से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने कहा, भैया, यदि आप पिताजी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको उनकी जादुई छड़ी प्राप्त करनी होगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? ज्योति बोली, आज दिन में जब पिताजी सो जाए तब उनके सिरहाने रखी जादू की छड़ी उठा लेना और उसकी जगह दूसरी छड़ी रख देना। मैंने कहा, हाँ, यह उपाय ठीक है। उसी दिन मैंने जादूगर अंगारा की जादू की छड़ी चुरा ली। फिर केशव ने कहा, बापू, उसके अगले ही दिन आप वन में जादूगर के पास पहुंच गए। इसके बाद की सारी घटनाएं तो आपको पहले से ही ज्ञात है। बापू, मैं अब ज्योति बहन को दिए गए वचन को पूरा करना चाहता हूँ। रामदीन ने पूछा, केशव बेटा, इसके लिए तुम क्या करोगे? केशव ने आत्मविश्वास से कहा, बापू, जादूगर अंगारा से सीखी हुई कला के माध्यम से मैं जादू की देवी का आवाहन करूंगा और देवी की सहायता से राजकुमार सूरजमल को फिर से जीवित करूंगा। रामदीन बोले, तब तो तुम्हें इस नेक कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए बेटा। अगले ही दिन केशव देवी की आराधना में लीन हो गया। 5 दिन तक लगातार भक्ति और साधना करने के बाद छठे दिन जादू की देवी प्रकट हुई और कहा, आंखें खोलो केशव।
जैसे ही केशव ने अपनी आंखें खोली, देवी ने पूछा, मांगो केशव, तुम्हें क्या चाहिए? केशव ने निश्चयपूर्वक कहा, माँ, मुझे राजकुमार सूरजमल का जीवन दान चाहिए। देवी मुस्कुराई और कहा, केशव, तुम और जादूगर अंगारा में बहुत अंतर है। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। फिर देवी ने केशव को एक पात्र थमाया और कहा, केशव, इस पात्र में जादू का जल है। इसे छिड़कते ही राजकुमार तुरंत मानव रूप में लौट आएगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। शीघ्र ही ज्योति केशव को लेकर सोन नदी के तट पर पहुंची और उसे राजकुमार की मूर्ति दिखाते हुए कहा, यही है राजकुमार सूरजमल। केशव ने तुरंत पात्र में भरा जल उस पत्थर की प्रतिमा पर छिड़का। अगले ही पल प्रतिमा में हरकत हुई और राजकुमार मानव रूप में प्रकट हो गया। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर बोला, ज्योति, तुम्हारे साथ यह युवक कौन है? ज्योति ने उत्तर दिया, यह मेरा भाई केशव है। इसके बाद ज्योति ने पिछले वर्षों में घटी सारी घटनाएं राजकुमार को विस्तार से सुनाई। सूरजमल ने स्तब्ध होकर कहा, ओहो, तो पिछले 4 वर्षों से मैं यहाँ पत्थर बना पड़ा रहा। फिर राजकुमार ने चिंतित स्वर में कहा, हे भगवान, सोनपुर में तो मेरे माता पिता का बुरा हाल होगा। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो राजकुमार, पहले हम तुम्हारे राज्य चलते हैं। केशव की जादुई शक्ति से तुरंत एक रथ प्रकट हुआ और वे सब उस जादुई रथ में बैठकर सोनपुर पहुंच गए। राजकुमार के माता पिता ने उनके दर्शन होते ही खुशी से कहा, बेटा सूरजमल, तुम जीवित हो। हम तुम्हें कहां कहां खोजते रहे। सूरजमल ने माता पिता को अपनी आपबीती विस्तार से बताई। कुछ ही समय बाद शुभ मुहूर्त देखकर सूरजमल का विवाह ज्योति के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन ज्योति, अब तो तुम प्रसन्न होना। ज्योति ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ भैया, तुमने सचमुच ही मेरे नीरस जीवन को खुशियों से भर दिया है। फिर ज्योति और सूरजमल से विदा लेकर केशव जादुई रथ में बैठकर अपने माता पिता के पास लौट आया। अब वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा। रामदीन और सुमित्रा यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्रों, यह थी हमारी कहानी भाग्य और भगवान की देन। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप ऐसी ही रोमांचक और प्रेरक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।